हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्राइडमैन्स मॉनेटरी पॉलिसी इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट करती है और किस तरह से फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट करते हैं टुवर्ड राइट, जिससे हमें वर्टिकल फिलिप्स कर्व मिलता है। वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। शॉर्ट रन में हमने देख लिया कि जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं हम, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लेकिन ये सब सिर्फ शॉर्ट रन में ही होता है। इन लॉन्ग रन फ्राइडमैन एग्री नहीं करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व से। लॉन्ग रन में हमारे पास इन्फ्लेशन को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करना पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, ठीक है। मान के चलो इनिशियली हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 6% पर है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इस पॉइंट पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर रियल मनी सप्लाई 3% है, ठीक है, और ये स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। अब अगर पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि इसको अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ से भी कम करना है, 6% से भी रिड्यूस करना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से वो इसको कम करेंगे। इनिशियली 3% एज्यूम किया हमने मनी सप्लाई, 3 से अब 5% मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन 2% इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। जब इन्फ्लेशन 2% से इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट 6% से 4% कम हो जाती है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लगते हैं, और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मोर लेबर हायर करते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है, जिससे कि प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है कि वो ज़्यादा लेबर को हायर कर सकें। अब इन्फ्लेशन 2% बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% तक आ गई, लेकिन ये कब तक होगा? ये तब तक ही होगा जब तक हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होते हैं। जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड वर्कर्स गेट टू नो, उनको ये पता चल जाता है कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे फ्राइडमैन का ये मानना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जल्दी बढ़ जाती हैं कंपेयर टू फैक्टर प्राइसेस लाइक वेजेस, ठीक है। वेजेस के बढ़ने से पहले ही प्राइसेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो वर्कर्स की जो रियल वेज है वो कम हो जाती है, लेस वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो जिसकी वजह से हमारे पास फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड राइट, ठीक है। फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो अब सी पॉइंट पे इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट सी पॉइंट पर देखें या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल सी पॉइंट पर देखें तो वो कितना है? 6%। लेकिन पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि 6% ना रहे, तो वो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिड्यूस लेवल पर पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन लगातार इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मनी सप्लाई हमने 5% पे लाई थी, 3 से 5, जब इन्फ्लेशन 2% हो गई थी। अब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करके 7% पे ले जाएंगे। मनी सप्लाई जब 7% कर देंगे हम, तो इन्फ्लेशन कितनी हो गई? 4%, क्योंकि रियल मनी 3% है और मनी सप्लाई अब हमने 7 कर दी, तो इन्फ्लेशन 4% हो गई। तो अब हमारे पास सेकंड फिलिप्स कर्व पे थे हम, जो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई थी, तो मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन के बढ़ाने से अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इकोनॉमी डी पॉइंट पर वर्क करेगी। सेम रिपीट होगा अब, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे एंड वर्कर्स को पता चलेगा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं, उनकी रियल वेज कम हो गई है, तो फिलिप्स कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड राइट।
वर्कर्स जो हैं वो वर्क करने के लिए रेडी नहीं होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ई पे इकोनॉमी वर्क करेगी। सिमिलरली फर्दर शिफ्ट होके एफ पे चले जाएंगे, देन जी पे। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जी पे कि पॉलिसी मेकर्स को लग गया कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बिग इशू हो गया इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते करते इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो इसको अब कंट्रोल करने के लिए अगर वो चाहते हैं कंट्रोल करना तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, ऑन द फिलिप्स कर्व जो कि राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं हम लोग को एट रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना 6%। पीई है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब 6% है इस फिलिप्स कर्व पर हम एच पॉइंट पर इकोनॉमी आ जाती है जब पॉलिसी मेकर्स रिड्यूस कर देते हैं मनी सप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से, मनी सप्लाई के रिड्यूस करने से, मनी सप्लाई के कम करने से इकोनॉमी एच पॉइंट पे आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो गई, साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज है। इसी कंडीशन पे मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि अब इकोनॉमी में मतलब स्टैगफ्लेशन लाइक कंडीशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ गया एंड इन्फ्लेशन का लेवल भी बढ़ गया। सो ये जो वापस आने का प्रोसेस है ये भी है अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व्स। फिलिप्स कर्व जो है शॉर्ट रन, इनके अलोंग मूव करते करते अगेन हम स्टेबिलिटी के लेवल पर, जहाँ पर के हमारे पास इन्फ्लेशन 0 थी एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6 था, इसको बैक रीच करने के लिए यही प्रोसेस है। लेकिन इस पॉइंट पर मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि इट्स लाइक स्टैगफ्लेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर इन्फ्लेशन। सो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मूव करते करते, शिफ्ट होते होते ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन के बढ़ाने से प्राइस लेवल बढ़ता गया और फिलिप्स कर्व मूव करते गए और एट द एंड रिजल्टिंग हमारे पास जो फिलिप्स कर्व आता है लॉन्ग रन वाला वो है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल हमारे पास लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आता है। सो फ्राइडमैन का ये कहना है कि शॉर्ट रन में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन कॉन्सिस्टेंटली हमको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और अगर अचानक से उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम मनी सप्लाई को कम करेंगे तो स्टैगफ्लेशन लाइक सिचुएशंस हमें देखने को मिलेंगी, हायर जहाँ पे इन्फ्लेशन और हायर अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये थी मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन की फ्राइडमैन ने जो दी है।